वर्ष 2018 के डाटा के हिसाब से उनकी 29 पब्लिक लिस्टेड इंटरप्राइजेस का व्यापार 150 अरब डॉलर था, जिसकी 100% बिलियन डॉलर में से 60% इनकम बाहर के देशों से थी, जैसे इंग्लैंड और अमेरिका। टाटा ग्रुप कर्मचारी के मामले में विश्व की 7वीं बड़ी कंपनी है, जिसमें 6,95,000 लोग काम करते हैं। मोस्ट रेप बेस्ड कंपनी 11वीं पोजीशन पर है। एक सर्वे में टाटा मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी में 34वें नंबर पर आई थी। इस सारी सफलता का क्रेडिट जाता है टाटा ग्रुप के लीडर्स को। जमशेदजी टाटा से लेकर रतनजी टाटा तक जैसे ग्रेट लीडर्स ने ही टाटा ग्रुप को लीड किया है। कुछ खास सिद्धांत, नियम और विजडम को कायम रखते हुए आज इसने खुद को पूरे वर्ल्ड की सबसे मूल्यवान ब्रांड में से एक बना दिया है। हमें उनसे सीखना चाहिए। रतन टाटा के बिजनेस जीवन के नियम, जिनकी सहायता से उन्होंने महान सफलता पाई। उन्होंने अपने 21 साल के करियर में 50% प्रॉफिट बढ़ाया और 40% राजस्व बढ़ाया। ऐसी कई चीजें हैं जो रतन टाटा की लीडरशिप में हुई। 2016 में चारों तरफ एक खबर आग की तरह फैल गई कि टाटा ग्रुप ने साइरस मिस्त्री को उनके पद से हटा दिया है। सभी चौंक गए। चौंके इसलिए क्योंकि रतन टाटा ने बहुत मेहनत के साथ पूरा 1 साल रिसर्च करने के बाद साइरस मिस्त्री को ढूंढा था कि वह उनकी गैर मौजूदगी में उनकी जगह ले सकते हैं। रतन टाटा ने सारा कार्यभार बहुत विश्वास के साथ साइरस मिस्त्री को सौंप दिया कि वह उनकी जगह अच्छी तरह पूरी करेंगे। इसलिए सबको उनसे बहुत उम्मीद थी। लेकिन जब उन्हें निकाला गया तो हर कोई उनके बारे में बात कर रहा था। आखिर ऐसा क्यों? कई संभावित कारण लोगों ने बताए। साइरस के आने के बाद नकारात्मक ग्रोथ देखने को मिली। गेट में इंक्रीज आया। मैनेजमेंट का तरीका खराब था, लेकिन जो मुख्य कारण था, साइरस वैल्यू कमिटमेंट में ज्यादा प्रॉफिट पर ध्यान दे रहे थे। जापान की डोकोमो कंपनी वर्ष 2009 में जब भारत आई तो उसने टाटा के 26% शेयर खरीदे थे। 13,000 करोड़ रुपए में डील हुई तो टाटा ने वादा किया था कि जब भी डोकोमो को जाना होगा जा सकते हैं। तब की मार्केट वैल्यू के हिसाब से उन्हें पैसे दे दिए जाएंगे, और ऐसा ना हुआ तो कम से कम आधा निवेश तो वापस किया ही जाएगा। कुछ समस्याओं की वजह से जब टाटा टेली सर्विसेज अच्छा काम नहीं कर पा रही थी तो डोकोमो ने वापस जाने का फैसला लिया। उस समय चेयरमैन साइरस मिस्त्री थे। डोकोमो ने उन्हें कोई अच्छा खरीदार ढूंढने के लिए कहा, लेकिन जब कोई अच्छा खरीदार नहीं मिला तो उन्होंने टाटा को खुद ही शेयर्स खरीदने के लिए कहा। तब साइरस ने आरबीआई की गाइडलाइंस का उपयोग करते हुए पैसे देने से मना कर दिया और वो केस लड़ने लगे। पैसे दे देना उनके हिसाब से अच्छा बिजनेस नहीं था। ये बात डोकोमो को अच्छी नहीं लगी, क्योंकि वो टाटा के नाम पर भरोसा करके उनके साथ काम कर रही थी। क्योंकि टाटा ग्रुप अपनी वैल्यू और कमिटमेंट के लिए पूरे विश्व में प्रख्यात है। ये चीज रतन टाटा को भी सही नहीं लगी। यही एक बड़ा कारण था साइरस मिस्त्री को चेयरमैन के पद से हटाने का। जब एक इंटरव्यू में रतन टाटा से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ट्रस्ट मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। ग्राहकों का, कर्मचारियों का और शेयरधारकों का विश्वास ही मेरे लिए सबसे पहले आता है। विश्वास एक ऐसा फाउंडेशन होता है कि जिसके ऊपर कोई भी बिजनेस खड़ा किया जा सकता है। कुछ लोग छोटे फायदे के लिए विश्वास तोड़ देते हैं, लेकिन विश्वास टूटने से बड़े नुकसान होते हैं। विश्वास ही एक ऐसी चीज है जिसने टाटा को इस बुलंदी तक पहुंचाया है और एक मजबूत चट्टान की तरह से खड़ा किया है। कोई लोहे को नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन उसका अपना जंग कर सकता है। इस तरह कोई किसी इंसान को बर्बाद नहीं कर सकता, लेकिन उसकी अपनी मानसिकता ऐसा कर सकती है। व्यापार को लेकर लोगों में बहुत सी गलतफहमियां होती हैं, जैसे व्यापार करते हुए धोखेबाजी और ठगी का सामना करना पड़ता है। लेकिन अनुभव होने पर व्यक्ति को एहसास होता है कि ईमानदारी से किया गया व्यापार हमेशा अधिक समय तक और दूर तक चलता है। इस सिद्धांत पर व्यक्ति की पूरी आस्था होनी चाहिए। व्यापार के दौरान हम बहुत से कानूनी सौदे करते हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, अनुबंध और ऐसा बहुत कुछ। लेकिन व्यापार में अनुबंधन करने वालों की ईमानदारी बहुत महत्व रखती है। किसी भी अनुबंधन में विश्वास दोनों तरफ से कायम किया जाता है कि उसे ईमानदारी से लागू किया जाएगा। इसी के द्वारा व्यक्ति का मोल बढ़ता है। व्यक्ति की बात का मोल बढ़ने से इस बात के बल पर व्यापार आगे बढ़ता है। बड़े से बड़े सौदे भरोसे से किए जाते हैं। पश्चिम बंगाल में टाटा नैनो की फैक्ट्री में समस्या हो गई थी। उसे कहीं और ले जाना था, पर अब क्या किया जाए? ये प्रश्न रतन टाटा के सामने खड़ा था। एक दिन उन्हें गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का एसएमएस मिला, जिसमें लिखा था, गुजरात में आपका स्वागत है।
उस एक एसएमएस के बूते पर टाटा अपनी नैनो कार की फैक्ट्री को सिंगूर से गुजरात ले गए और वहां उत्पादन आरंभ कर दिया। बात का इतना महत्व होता है। बहुत से लोगों की सच्चाई और ईमानदारी का अनुभव होने पर एक बिजनेस की रचना होती है। तब माल केवल ब्रांड के बल पर बिकने लगता है। लोगों को यह गलतफहमी होती है कि ब्रांड का निर्माण बारंबार विज्ञापन दिखाए जाने से होता है, लेकिन यह सच नहीं है। विज्ञापन उत्पाद को केवल पेश करते हैं, वहीं विश्वास सौदे करने और अच्छे अनुभव के माध्यम से होता है। ब्रांड विज्ञापन का नाम नहीं है, उसके पीछे का विश्वास है। टाटा को अन्य कंपनियों की तरह विज्ञापन नहीं करना पड़ता। टाटा के उत्पाद अपने नाम से बिकते हैं, फिर चाहे साधारण सी चाय हो, साबुन, टूथपेस्ट, खाने वाला नमक, सारे दिन उपयोग होने वाली कार या रात को सोने से पहले बंद की जाने वाली आखिरी चीज बल्ब भी क्यों ना हो। इससे स्पष्ट होता है कि ब्रांड निर्माण का कितना महत्व होता है, जो भरोसे से बनता है। नकारात्मकता हमारी असफलता का कारण बनती है। जीवन उतार चढ़ावों से भरा है, इसकी आदत बना लो, क्योंकि आपके आसपास कोई आपके स्वाभिमान की परवाह नहीं करता। इसलिए पहले खुद को साबित करके दिखाओ। दुनिया चमत्कार को ही नमस्कार करती है। शिक्षा हमारे सामने तरक्की के मार्ग ही नहीं खोलती, हमारे व्यक्तित्व को भी बेहतर बनाती है। ये भी सच है, हम एक के बाद एक पड़ाव चढ़ते हैं। पढ़ाई करने के बाद 5 आंकड़े की सैलरी वाली नौकरी के सपने मत देखो। रातों रात किसी कंपनी का प्रेसिडेंट बनना नामुमकिन है। मेहनत करो और सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़ो। ऐसा अक्सर होता है कि हमें वर्तमान में अपने शिक्षक डरावने लगते हैं, क्योंकि अभी तक आपका सामना बॉस रूपी प्राणी से नहीं हुआ है। तुम्हारी गलती और पराजय सिर्फ तुम्हारी है, इसके लिए किसी को दोष मत दो। इससे सीखो और भविष्य में इससे बचो। सांत्वना पुरस्कार सिर्फ स्कूलों में मिलता है। कुछ स्कूलों में अभी भी पास होने तक परीक्षा देने का प्रावधान है, लेकिन बाहर की दुनिया अलग है। यहाँ हारने वालों को मौका नहीं मिलता। जीवन के स्कूल में कक्षाएं और वर्ग नहीं होते और ना ही महीने भर की छुट्टियां। आपको सिखाने के लिए कोई अपना वक्त नहीं देगा। ये सब स्वयं सीखने की काबिलियत रखो। कुछ ऐसे पल होंगे कि जहां आपके शिक्षक नहीं होंगे, जहां आपके माता पिता नहीं होंगे। सिनेमा देखना हमें अच्छा लगता है और वो हमें अपनी ओर आकर्षित करता है, लेकिन टीवी का जीवन सत्य नहीं है और वास्तविक जीवन इस वास्तविकता से बहुत भिन्न है। यहाँ आराम नहीं मिलता, सिर्फ काम ही होता है। मेहनत करो, पढ़ो और आगे बढ़ो। पढ़ने की इससे बेहतर उम्र नहीं मिल सकती। लगातार पढ़ाई और मेहनत करने वाले अपने मित्र को हंसी का पात्र मानकर उसका मजाक मत उड़ाओ। एक दिन ऐसा आएगा कि जब तुम्हें उसके नीचे काम करना पड़ेगा। पेड़ काटने से पूर्व कुल्हाड़ी की धार देखने की आवश्यकता होती है, इसलिए जब आपको 8 घंटे में पेड़ काटना हो तो 6 घंटे कुल्हाड़ी की धार तेज करने में लगाने पर सफलता प्राप्त होने के अवसर कई गुना बढ़ जाते हैं।